बात सोनीपत की करते हैं, जहां हरियाणा का 23वां जिला बनेगा गोहाना। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये घोषणा की है। नॉर्म पूरा होते ही घोषणा जो है वो पूरी होगी। सीएम सैनी द्वारा ये बयान जो है वो दिया गया है। एक बड़ी खबर के तौर पर भी इसे जो है वो देखा जा रहा है, जहां पर गोहाना जो है हरियाणा का 23वां जिला गोहाना को जो है वो बनाया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि जैसे ही नॉर्म्स जो हैं वो पूरा कर लिए जाएंगे, कंडीशंस पूरी कर ली जाएंगी, गोहाना जो है वो 23वां जिला हरियाणा का होगा। नॉर्म पूरा होते ही घोषणा जो है वो की जाएगी। सीएम सैनी के द्वारा जो है वो आज ये घोषणा की गई। एक बड़ी खबर आपके सामने, और गोहाना वासियों के लिए एक बड़ी खबर कि 23वां जिला जो है वो गोहाना बनेगा, हरियाणा का 23वां जिला। तो सोनीपत खासतौर पर जो है वो सोनीपत के लिए खास खबर, सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा ये घोषणा की गई, जिसमें गोहाना के वासियों को जो है गोहाना वासियों के लिए अहम खबर, जहां 23वां जिला, एक और जिला जो है वो गोहाना को बनाया जा रहा है। तो लगातार कई मांगों को लेकर जो है वो प्रशासन के पास लोग जो है वो पहुंचते हैं, और एक ऐसी ही मांग को लेकर जो है वो लोग सीएम नायब सिंह सैनी के पास भी पहुंचे, जिसको लेकर जो है वो काफ़ी लंबे वक्त से मंथन चल रहा था। और उस मंथन के बाद जो है फैसला लिया गया कि 23वां जिला हरियाणा का जो है वो गोहाना को बनाया जाएगा। और अब सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा जो है ये फैसला लिया गया। उनके द्वारा ये कहा गया है कि नॉर्म्स जो है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश खत्री जुड़ गए हैं। राजेश जी, गोहाना 23वें जिले को लेकर जो है वो सीएम सैनी का बयान आता है कि गोहाना होगा 23वां जिला, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से आज गोहाना में प्रदेश स्तरीय कबीर जयंती का आयोजन जो है वो सरकारी तौर पर किया गया था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहाँ जो लोग थे तो उन्होंने एक डिमांड जो है वो सीएम के सामने जरूर रखी थी कि ये मांग जो है पूरी करने का निवेदन जो किया गया था, उसमें एक गोहाना को जिला बनाने की डिमांड जो है वो गोहाना क्षेत्रवासियों द्वारा रखी गई थी। तो सीएम सैनी ने इतना जरूर मंच से बोलते हुए साफ तौर से कहा कि गोहाना को जिला बनाने के मकसद को लेकर एक कमेटी का गठन जो है वो सरकारी तौर पर कर दिया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है, यानी कि जो जरूरी तथ्य होते हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, वो रिपोर्ट जब आएगी तो भाजपा गोहाना को जिला बनाने का पूर्ण रूप से ऐलान जो है वो जरूर करेगी। जी जी राजेश जी, इससे क्या गोहाना वासियों को क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिएगा कांग्रेस के शासनकाल में भी जिस तरह से ये डिमांड उठती रही है कि गोहाना को अलग जिला बनाया जाए, वो वहाँ के लोगों की एक मानसिकता है कि अलग जिला बनेगा, अलग डिप्टी कमिश्नर होगा, अलग पुलिस अधिकारी होंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जिला अलग बनेगा तो विकास कार्यों में बढ़ोतरी होगी। ये डिमांड जो है कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रखी गई थी, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई। अब 2024 विधानसभा चुनाव जो है वो हरियाणा में आ रहे हैं, तो भाजपा ये सोच रही है कि इस तरह से कमेटी का गठन करके जिले का ऐलान जो आज कर दिया गया है, इसमें राजनीति नजर आ रही है। जी, तो राजनीतिक तौर पर भी अगर हम इसे देख लिए तो कितना फायदेमंद सौदा जो है वो बीजेपी के लिए हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो पिछली बार जो है भाजपा को 10 सीटें जो हैं वो हरियाणा भर में प्राप्त हुई थी, लेकिन अब की बार जो है वो आंकड़ा घटकर 5 पर रह गया है। कांग्रेस ने जो है वो बराबर का मुकाबला कर लिया है, और अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि गोहाना क्षेत्र में काफी लंबे समय से जिस तरह से विधायक जो है वो कांग्रेस के रहे हैं, और अब 2 बड़ौदा और गोहाना विधानसभा क्षेत्र में दोनों जगह जो है कांग्रेस के विधायक है। तो भाजपा का प्रयास ये है कि अगर जिला बनाते हैं तो जनता इस तरफ जरूर भाजपा की तरफ आकर्षित होगी, शायद सीट मिल सकती है। जी शुक्रिया राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि सीएम सैनी ने जो है वो पहुंचकर जो है वो कई बयान दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ना सिर्फ
23वां जिला गोहाना होगा ये कहा, बल्कि सोनीपत के गोहाना में कई और बातें भी कही। उनके द्वारा कहना था कि जींद तक जो है वो बाईपास, गोहाना से जींद तक बाईपास का निर्माण भी जल्द पूरा होगा और इसके लिए जो ज़मीन है, जो जगह है, उसकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही है और जल्द ही प्रदेश की एससी और ओबीसी की धर्मशालाओं के लिए भी 100 करोड़ रुपए जारी जो है वो किए जाएंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने जिले की धानक समाज की शिक्षा, आवास और छात्रावास के लिए 31 लाख रुपए की घोषणा की बात भी जो है वो सामने आ रही है। सीएम ने सभी को संत कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि कबीर वाणी का हर शब्द जो है वो प्रेरणा देता है और आज भी उनके ही दोहे जीवन का जो है वो सच बयां करते हैं। तो गोहाना 23वां जिला होगा ये घोषणा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। वहीं दूसरी ओर कई घोषणाएं भी उन्होंने कहा, जैसे कि बाईपास निर्माण की बात तो उनके द्वारा कही गई। वहीं एससी और ओबीसी के लिए धर्मशाला के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, ये भी बात जो है वो मंच के द्वारा जो है वो मंच से संबोधित करते हुए कही गई। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने धानक समाज की शिक्षा, आवास और साथ ही साथ छात्रावास के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा भी की। तो कई चीज़ों को लेकर जो है वो इस वक्त तैयारियां साधी जा रही हैं, या ये कहें कि वोटरों को साधने की एक तरीके से इसको एंगल दिया जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी एक अहम कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और ये विधानसभा चुनाव हर जगह की धरातल के मुद्दों से जुड़े होते हैं, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं। लोकसभा के चुनाव नेशनल मुद्दों पर और विधानसभा के चुनाव जो हैं वो धरातल के हर गली नुक्कड़ के मुद्दे जो हैं वो विधानसभा में गूंजते हैं, उठते हैं और उसी के आधार पर मतदान जो है वो किया जाता है। और ये बात पार्टियां बखूबी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं और इसीलिए कोशिश ये है कि साधा जाए हर एक मुद्दा जो धरातल से जुड़ा है। और गोहाना को एक 23वां जिला, क्योंकि एक लंबे वक्त से बात चल रही थी, पिछली बार जब सीएम सैनी से आम लोग मिले तो उनके द्वारा खासतौर पर एक कहा गया था कि ये मांग जो है वो गोहाना को जिला बनाने की उठाई गई थी। मकसद ये होता है कि अलग जिला बनेगा, तमाम चीज़ें अलग होंगी, तो विकास की दृष्टि से ज़्यादा ध्यान जो है वो उस इलाकों पर भी दिया जा पाएगा जो पहले नहीं दिया जा पा रहा था। तो विकास की दृष्टि से लोगों की मांग थी कि गोहाना डेवलप होगा। वो बात की बात है कि तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है, गोहाना एक 23वां जिला बनने के बाद क्या कुछ तस्वीर बदलती है, क्या कुछ सुधार होते हैं, वो ज़रूर देखना होगा। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि एक एक वोटर को साधा जा सके। वो मुद्दे जो धरातल से जुड़े हैं, वो मांगे जो लोगों द्वारा की जा रही हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जा सके चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले। ये भी एक बड़ा जो है वो फोकस पॉइंट हमेशा रहता है चुनावी पार्टियों का चुनाव से पहले, कि तमाम वो मांगे, तमाम वो नाराजगियों को दूर किया जाए जो लोगों के बीच में है। और भाइयों, एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इसका गठन किया गया और उसके अंदर वो भेजा हुआ है। उसके कुछ नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों,